आप सभी को जय श्री श्याम। आज की वार्ता में हम बात करेंगे बाबा श्याम या फिर आपकी भाषा में कहें श्री खाटू श्याम जी के जीवन चरित्र के बारे में। उनके जन्म से लेकर वर्तमान तक की सारी बातें आपको बताने की कोशिश करेंगे। अब हम द्वापर युग की तरफ चलते हैं और पूरी कोशिश है कि आप सभी को इस भावपूर्ण यात्रा से वास्तविक यात्रा का ही आनंद मिले, फल प्राप्त हो। हमारे साथ आप भी चलिए। द्वापर युग का वह समय जब दैत्यों के आखिरी राजा दैत्यराज मूरा ने पृथ्वी पर आतंक मचाया हुआ था। समस्त दैवीय शक्तियां घबराकर छुप चुकी थी और सभी देवी देवता इंद्र सहित भगवान विष्णु के धाम पहुंच चुके थे। सभी का एक ही प्रयोजन था कि किस प्रकार से इस दुष्ट का अंत हो और पृथ्वी सुरक्षित महसूस करे। श्री नारायण भगवान ने सभी को आश्वासन दिया कि हम द्वारिकाधीश श्री कृष्ण के रूप में पहले से ही पृथ्वी पर विराजमान हैं, अतः आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहां पर भगवान श्री कृष्ण ने दैत्यराज मूरा का अंत कर दिया। मूरा की एक पुत्री थी, नाम था मोरवी। महान पराक्रमी योद्धा एवं माता कामाख्या की परम भक्त थी। ऐसी सेविका की माता को उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान देना पड़ा। मोरवी को इच्छित मृत्यु का वरदान प्राप्त था कि मृत्यु आपका स्पर्श नहीं कर सकती, आप जब चाहोगे तब आपके नजदीक काल भगवान आएंगे। ऐसे में जब मोरवी को अपने पिता की मृत्यु का समाचार मिला तो वह आग बबूला होकर क्रोधित होकर श्री कृष्ण को युद्ध के लिए ललकारती। युद्ध के समय श्री कृष्ण भगवान और शेषनाग स्वरूप श्री बलराम जी महाराज मोरवी के सामने आते हैं। मोरवी ने एक ही बाण से बलराम जी महाराज को मूर्छित कर दिया। अब भगवान ने मजबूरन सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और आदेश दिया कि तुरंत प्रभाव से सामने के शत्रु का विनाश कर दिया जाए। उसी समय माता कामाख्या वहां प्रकट हुई, हाथ जोड़कर कहने लगी, हे भगवान, इस समय भक्त और भगवान दोनों की इज्जत आपके हाथ है, रक्षा करिए, रक्षा करिए, रक्षा करिए। भगवान ने पूछा कि हे देवी, आपको कौन सा कष्ट आन पड़ा, आप किस हेतु यहां पधारी? तब उन्होंने बताया कि भगवान, मैं आपकी भक्त हूं और मोरवी मेरी भक्त है और हमने मोरवी को वचन दिया है कि आप इच्छित मृत्यु को प्राप्त होगे, लेकिन आपका यह नारायण अस्त्र क्षण भर में ही मोरवी की जीवन लीला समाप्त कर देगा और मेरा दिया हुआ वचन झूठा हो जाएगा। अतः प्रभु, मैं आपकी शरण में हूं। भक्त और भगवान दोनों की लाज आज आपके हाथ में है, कृपा कीजिए। श्री नारायण भगवान ने अपने अस्त्र को रोका, शांत कर दिया। तब माता कामाख्या ने स्वयं मोरवी से कहा कि सामने जो खड़े हैं वो कोई और नहीं, वो नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में आए हैं और इनके हाथों मृत्यु को प्राप्त होकर तुम्हारे पिता इनके श्रीधाम वैकुंठ चले गए हैं। अतः यह शोक करने का विषय नहीं, यह तो खुश होने का विषय है। और मोरवी, जैसा कि स्वयं महादेव कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण को उनकी मर्जी के बगैर कोई भी योद्धा या कोई भी सेना परास्त करने में सक्षम नहीं है। अतः इस वैर भाव को त्याग दो और इनकी शरण में चली जाओ। मोरवी को अपनी गलती का एहसास हुआ, भगवान से क्षमा याचना की। प्रसन्न हो गए श्री कृष्ण भगवान और कहा, हम आपके पराक्रम से प्रसन्न हैं, हम आपको वरदान देते हैं, आपसे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होगा जो इस संसार को एक नई दिशा दिखाएगा। महान पराक्रमी योद्धा की मां बनने का आपको गौरव प्राप्त होगा। माता कामाख्या ने कहा कि भगवान, अभी तक तो मोरवी की शादी भी नहीं हुई है,
किसी योग्य वर के साथ इनकी शादी करवा दीजिए। यहां भगवान के मन में सिर्फ और सिर्फ भीम के पुत्र घटोत्कच का विचार आया। घटोत्कच को बुलाया गया। उन्होंने कहा कि भगवान, हम तैयार हैं, लेकिन हमारे मन की एक अभिलाषा है कि माता पिता की मर्जी के बगैर हम शादी ना करें। उनकी अनुमति हुई तो हम उपस्थित हो जाएंगे। शीघ्र ही यह बात पांडवों तक पहुंचाई गई। सहमति मिल चुकी थी। अब सहमति चाहिए थी माता हिडिंबा की, जो कि हिडिंब वन में बैठकर भगवान के नाम का सहारा लेकर भगवान के दर्शनों के लिए समाधि लगाए हुए थे। और यह व्रत था कि जब तक श्री नारायण मुझे दर्शन नहीं देंगे, दूसरा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं, अब हिडिंबा के दर्शनों का समय आ गया है। स्वयं श्री कृष्ण भगवान पहुंचे और शांत सौम्य चतुर्भुजी रूप में उन्होंने हिडिंबा को दर्शन दिए। दर्शन पाकर हिडिंबा तृप्त हुई और कहा, भगवान, अब जीवन की और कोई अभिलाषा शेष है ही नहीं। अब हम आपके श्री चरणों की भक्ति के अलावा और कुछ नहीं चाहते। भगवान मुस्कुराए और कहा, हम आपको एक उत्तरदायित्व सौंपना चाहते हैं कि आप घटोत्कच और मौरवी की शादी करवाओ। इनसे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो त्रिभुवन के लिए मंगलदायक हो। उसकी परवरिश करने का उत्तरदायित्व हम आज से आपको सौंपते हैं। हिडिंबा खुश हुई, दोनों की शादी करवाई गई और समय आने पर एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया गया। पुत्र जन्म से ही परम तेजवान था। आभामंडल से प्रतीत होता था कि कोई विलक्षण जीव है, प्रारब्धवश संसार में आया है, लेकिन एक महान पराक्रमी योद्धा है। बाल शेर की तरह बरबर घुंघराले थे। नाम रख दिया गया बर्बरीक। दैत्य कुल में पैदा होने के कारण बच्चा अन्य इंसानों से भिन्न था। शरीर बलिष्ठ था और शीघ्र अतिशीघ्र बड़ा होने लगा। उसका पूरा उत्तरदायित्व दादी हिडिंबा को सौंप दिया गया। सेवा चलने लगी। सहसा ही एक दिन बर्बरीक ने दादी से पूछ लिया कि यह बताइए कि इंसानी जन्म का मकसद क्या है। छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर कुछ क्षण के लिए हिडिंबा भी आश्चर्यचकित रह गई कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना गहन प्रश्न बच्चे ने किया है। तो जवाब दिया कि इंसानी जीवन का सिर्फ एक ही मकसद है, भगवान की प्राप्ति, भगवत धाम पर स्थान करना। तो यह कैसे संभव होगा, इसका भी कोई रास्ता बताइए। तब हिडिंबा ने कहा, दो रास्ते हैं। एक, आप भगवान का भजन करो, सेवा करो, गुरुजनों की सेवा करो। दूसरा, जैसे प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके उनको भी अपने धाम में जगह दे दी, करोड़ों राक्षसों का वध करके भगवान ने उनको भी अपने श्री चरणों में रख लिया। इसी प्रकार अगर भगवान के हाथों मृत्यु प्राप्त हो तो उस जीव का मोक्ष हो जाता है, फिर उस जीव को दोबारा मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ता। बर्बरीक ने कहा, यह दूसरा रास्ता ठीक लगा, हम भगवान से क्यों ना मृत्यु ही मांग ले और मोक्ष को प्राप्त हो जाए। दादी हिडिंबा ने कहा कि भगवान आपसे क्यों युद्ध करेंगे, और उनसे युद्ध करने के लिए उनके जैसे अस्त्र शस्त्र भी तो होने चाहिए। बर्बरीक ने कहा कि इस समय क्या भगवान पृथ्वी लोक पर हैं? तो उन्होंने कहा, हाँ, द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ही इस समय भगवान श्री नारायण का ही प्रतिरूप हैं। बर्बरीक ने कहा, ठीक है, हम तपस्या करेंगे, हजारों अस्त्र शस्त्र इकट्ठे करेंगे और फिर भगवान से युद्ध करके युद्ध में परास्त होकर मोक्ष गति को प्राप्त करेंगे। बर्बरीक तपस्या करने के लिए महिसागर संगम तीर्थ पर आए, जो कि वर्तमान के गुजरात में स्थित है। वहां पर देव ऋषि नारद जी द्वारा पहले से ही पवित्र शिवलिंग की स्थापना की जा चुकी थी। वह स्थान अपने आप में ही पवित्र एवं सिद्ध था। बर्बरीक तन मन प्राण से
भगवान शिव और माता पार्वती को अपने गुरु पिता गुरु माता के रूप में मानकर सेवा करने लगे। इस तरह बर्बरीक को गुरु पिता और गुरु माता की प्राप्ति हुई। सेवा करते करते कुछ समय व्यतीत हुआ। भगवान शिव प्रसन्न हुए और युगल रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ने बर्बरीक को दर्शन दिए। हजारों अस्त्र शस्त्र प्रदान किए, विद्याएं प्रदान की और कहा, बर्बरीक अपने आप में सिद्ध स्थान है, यहीं पर और मेहनत करो। उनकी आज्ञा अनुसार बर्बरीक वहीं पर नव दुर्गा की सेवा करने लगे। भगवान शिव के आशीर्वाद से यह साधना भी शीघ्र अतिशीघ्र फलीभूत हुई और नव दुर्गा के रूप में 9 देवियों ने माता सिद्धिदात्री के रूप में बर्बरीक को दर्शन दिए। दर्शन देकर 3 बाण प्रदान किए, जिसका नाम रखा गया महावैष्णवी अपराजिता शक्ति, अर्थात जिस शक्ति का पूरे संसार में कोई तोड़ नहीं है। अपराजिता शक्ति, जिसको कोई पराजित नहीं कर सकता। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, कहा, माते आपने हमें यह शक्ति तो प्रदान कर दी, लेकिन इसका संधान करने के लिए किसी धनुष की भी तो आवश्यकता होगी, क्योंकि यह अपराजिता शक्ति है तो साधारण धनुष पर इसका संधान नहीं हो सकता। माता ने कहा, यहीं रहकर तपस्या करो, इसका जवाब आपको जल्द ही मिल जाएगा। बर्बरीक ने दोबारा से तपस्या शुरू की। धीरे धीरे साधना बढ़ती गई। श्री अग्निदेव प्रकट हुए। अग्निदेव ने बर्बरीक को वो धनुष प्रदान किया जिस पर उन 3 बाणों का संधान किया जा सकता था। अब साधनाएं सफल हुई, अस्त्र शस्त्र उनके पास हैं, लेकिन फिर भी मन का एक कोना खाली है, कहीं ना कहीं बेचैनी सी लगी रहती है। भगवान शिव माता पार्वती से प्रार्थना करने लगे कि भगवान आपके दर्शन हो चुके हैं, सिद्धियां हो चुकी हैं, फिर ये मन का एक कोना खाली क्यों है? भगवान शिव ने कहा, क्योंकि अभी आपके पास कोई गुरु नहीं है। और संतों ने भी बार बार कहा है, चाहे विरंची शंकर सम होई, गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। विरंची अर्थात ब्रह्मा जी, कि कोई ब्रह्मा जैसा बनकर सृष्टि की रचना कर सकता है, कोई शंकर जैसा होकर सृष्टि का विनाश भी कर सकता है, लेकिन जिनके पास गुरु नहीं है वो इस भवसागर को पार नहीं कर सकते। गुरु की बड़ी महिमा बताइए। बर्बरीक ने कहा कि भगवान, हम तो आपको अपना सब कुछ माने बैठे हैं, तो क्या आपके होते भी, क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में स्पष्ट तौर पर कहा है भगवान शिव के लिए कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव आपके और मेरे नहीं, वो त्रिभुवन के गुरु हैं। बर्बरीक ने कहा कि आपके होते हुए भी किसी गुरु की आवश्यकता है। भगवान शिव ने कहा, साधक जीवन में साधना तभी फलीभूत मानी जाती है जब किसी योग्य देहधारी गुरु की शरण में जाया जाए। बर्बरीक ने फिर हाथ जोड़कर विनती की, प्रभु हम कुछ नहीं जानते, अन्यत्र कहीं भागेंगे, भटक जाएंगे, आप ही रास्ता दिखाओ, कृपा कीजिए। भगवान ने कहा, बर्बरीक कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को शिष्य बना लो, तत्क्षण गुरु मिल जाए। और वस्तुतः यही सच्चाई भी है, प्रकृति की ये व्यवस्था है। जिस क्षण कोई भी पात्र बन जाता है तो उसको एक क्षण के लिए भी प्रकृति वंचित नहीं रखती, वो वस्तु उसको दे दी जाती है। बर्बरीक के अंदर शिष्यता घटित होने लगा। बर्बरीक की ये अग्नि लगन दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। और जब कोई तरसता है तब घनश्याम बरसता है। श्याम सुंदर ने कृपा की, भगवान की कृपा हुई और मगध देश से श्री विजयसेन वहां आए। भगवान के आदेश पहले ही हो चुके थे। उन्होंने जब बर्बरीक के मुखमंडल का दर्शन किया तो समझते देर न लगी, यह कोई विलक्षण जीव है जो प्रारब्धवश संसार में आया है और इस बच्चे का गुरु होने का मुझे गौरव दिया है भगवान। भगवान शिव के आदेशानुसार दोनों में गुरु और शिष्य का नाता जुड़ा। इसी प्रकार बर्बरीक के गुरु हुए श्री विजयसेन जी। धीरे धीरे
साधनाएं फलीभूत होती रही। अब विजयसेन जी उस सिद्ध क्षेत्र में आए थे खुद की सिद्धि प्राप्त करने के लिए। तो उन्होंने सिद्ध माता से प्रार्थना की कि हमें सिद्धियां चाहिए। लेकिन आसपास का जो वातावरण था वो दूषित था। वहां करोड़ों राक्षस ऐसे थे जो यज्ञ आदि को खंडित कर देते थे, साधनाओं को सफल नहीं होने देते थे। ऐसे में माता ने आदेश दिया कि तुम बर्बरीक की सहायता लो। बर्बरीक रक्षक के रूप में आपके यज्ञ की रक्षा करेंगे, आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होगी। अगली सुबह यही किया गया। वहां श्री विजयसेन जी ने यज्ञ शुरू किया और बर्बरीक को रक्षक के तौर पर वहां पहरा देने के लिए कहा गया। ऐसे में जब राक्षसों को इस बात का पता चला, तब दुर्ह दुर्वा और शैलेंद्र नामक करोड़ों राक्षसों की टोलियां उस यज्ञ को खंडित करने के लिए आई। लेकिन बर्बरीक के अस्त्र शस्त्रों के सामने किसी की एक न चली। बर्बरीक ने सभी को परास्त कर दिया, मृत्यु के घाट उतार दिया। जब अपने बंधु बांधवों की मृत्यु का समाचार उन्हीं के पलासी नामक 9 करोड़ दैत्यों को पता चला, तो वो बदले की भावना से बर्बरीक के पास आए, लेकिन उनकी भी न चल सकी। अब वो अपनी जान बचाने के लिए पाताल लोक के रास्ते नागलोक में चले गए, लेकिन बर्बरीक उनके पीछे वहां जाकर उन 9 करोड़ पलासी दैत्यों का अंत कर देते हैं। इससे नागलोक के राजा वासुकी अत्यंत प्रसन्न हुए और कहा, हम आपके पराक्रम से प्रसन्न हैं, कोई वरदान मांगिए। बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे गुरुदेव सिद्धि के लिए बैठे हुए हैं, आप उन्हें सिद्धि प्रदान कर दीजिए। वासुकी अत्यंत प्रसन्न हुए कि आपने अपने लिए ना मांगकर अपने गुरु के लिए मांगा है। हम वरदान देते हैं, जब तुम वहां पहुंचोगे तो उनको पहले से ही सिद्धि मिल चुकी होगी। उसी समय कुछ नाग कन्याएं वहां आई। बर्बरीक के पराक्रम को देखकर मोहित हो चुकी थी। उन्होंने उनसे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन बर्बरीक ने हाथ जोड़कर कहा कि हमने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत धारण किया हुआ है, हम कभी भी शादी नहीं करेंगे। उन सभी को संतुष्ट करके बर्बरीक जब दोबारा अपने गुरु के पास पहुंचे तो गुरु ने उन्हें हृदय से लगा लिया और कहा, बर्बरीक, आज आपके कारण हमें सिद्धि प्राप्त हुई है और हम विजयसेन से सिद्ध विजयसेन बन चुके हैं। यह जो यज्ञ की आहुतियां डाली गई हैं, जिनसे जो भस्म पैदा हुई है, इसको उठाओ, बेशक मृत्यु की ओर छोड़ देना, मृत्यु की भी मृत्यु हो जाएगी, इतना तप है इस अग्नि में, इस भस्म में। बर्बरीक ने हाथ जोड़ दिए, कहा, भगवान, आपके श्री चरणों की सेवा मिली हुई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कुछ समय व्यतीत हुआ। संत कहते हैं कि वहां पांडुपुत्र भीम का आना हुआ। वहां एक छोटा सा सरोवर था जिसका जल देवी देवताओं की पूजा के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन भीम ने आओ देखा ना ताओ और सीधा उस जल के अंदर उतरकर पांव धोने लगे। बर्बरीक ने उनको सावधान किया कि यह जल देवी देवताओं के लिए, इसको गंदा करने का कोई अधिकार नहीं है आपको। लेकिन भीम अपनी भावना में मग्न थे, उन्होंने ध्यान नहीं दिया इस तरफ। दोनों में मल्ल युद्ध की संभावना हुई। उसी समय गुरुदेव सिद्ध विजयसेन वहां आए। उन्होंने एक दूसरे का परिचय करवाया कि आप लोग कोई और नहीं हो। कहा, बर्बरीक, ये जो सामने खड़े हैं ये आपके पितामह पांडुपुत्र भीम हैं। और भीमसेन से कहा, ये जो सामने खड़े हैं ये कोई और नहीं, ये घटोत्कच के पुत्र और आपके पौत्र बर्बरीक हैं। दोनों एक दूसरे से मिले। बाद में दोनों अपने अपने रास्ते आगे निकल गए। वहां पर बर्बरीक की तपस्या साधना पूर्ण हुई, मां के पास वापिस पहुंचे। उधर भगवान की मानसिक चेतना से ही युद्ध की नींव रखी जा चुकी थी। चारों तरफ यह बात फैल गई कि महाभारत का युद्ध होने जा रहा है।
कौरवों और पांडवों के बीच में संसार का सबसे भयानक युद्ध होने वाला है। बर्बरीक के मन में भी आया कि क्यों ना हम भी चलकर इस युद्ध को देखें। माता मोरवी और दादी हिडिंबा से अनुमति मांगी तो मां ने पूछा कि वत्स, यदि युद्ध देखते देखते युद्ध करने की अभिलाषा जाग उठी तो किसकी तरफ से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने हाथ जोड़ लिए, कहा मां, आप अनुमति दीजिए, जैसा आप कहोगे वैसा ही होगा। अब यहां माता मोरवी के मन में यह बात थी कि पांडव 5 हैं, कौरव 100 हैं और भगवान की सेना भी कौरवों की तरफ है, तो ऐसे में पांडवों का पलड़ा हल्का है। कहा पुत्र, तुम जो पक्ष हारने लगे उसका साथ देना, अर्थात हारे का सहारा बनना। कहा ठीक है। दूसरा वचन, कोई कुछ भी मांग ले इनकार मत करना। 2 वचन लिए माता मोरवी ने। बर्बरीक ने वचन दिए। नीले पर सवार होकर धनुष बाण उठाकर बर्बरीक युद्ध की ओर चल पड़े। चलते चलते एक स्थान पर पहुंचे जिसका नाम बीड़, बीड़ अर्थात गहरा वन, इतना गहरा कि सूर्य की किरणें पृथ्वी तक ना पहुंच पाए। यह पवित्र स्थान आज वर्तमान में हरियाणा राज्य के हिसार जिले में बीड़ बरबरान नामक स्थान पर स्थित है। एक पीपल के पेड़ के नीचे बर्बरीक रुक गए। शाम हो चुकी थी, सूर्यास्त हो चुका था। बर्बरीक रुके। वह रात फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की रात थी। बर्बरीक ने वहीं बैठकर भगवान का भजन किया। यहां पर भगवान श्री कृष्ण के गुप्तचर यह दृश्य देख रहे। उन्होंने यह बात श्री नारायण को बताई कि ऐसे ऐसे कोई परदेसी आया है, अनजान है, पहली बार उसको यहां देखा है। एक घोड़ा है, धनुष है, 3 बाण है और कुछ भी नहीं है। भगवान के मन में यह भाव आया कि जो भी है आया तो युद्ध के लिए है और आएगा तो यहीं से आएगा। चलो कल देखते हैं कौन है, कहां से आया है। अतः अगली सुबह भगवान एक गहरे पीपल के वृक्ष के नीचे ब्राह्मण का रूप बनाकर बैठ जाते हैं। बर्बरीक का उसी रास्ते से जाना हुआ। जब बर्बरीक ने ब्राह्मण के मुखमंडल के दर्शन किए तो करोड़ों सूर्यों सा तेज चमक रहा। रुका नहीं गया बर्बरीक से, जाकर प्रणाम की। ब्राह्मण देवता ने पूछा, कौन हो, क्या नाम है, कहां से आए हो, कहां जा रहे हो? बर्बरीक ने कहा कि मैं मोरवी नंदन बर्बरीक हूं, युद्ध देखने की अभिलाषा से कुरुक्षेत्र की इस धरती पर आया हूं। यही सवाल ब्राह्मण ने पूछ लिया कि युद्ध देखने आए हो या युद्ध लड़ोगे भी? तो बर्बरीक ने एक टूक उत्तर दे दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो हम अवश्य युद्ध करेंगे। यहां पर ब्राह्मण ने कहा, फिर आपकी सेना कहां है? बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देवता, हमें सेना की आवश्यकता नहीं है, यह जो 3 बाण है यही काफी है और इनमें से एक बाण ही युद्ध का निर्णय ही बदल देगा। ब्राह्मण देवता ने कहा कि क्या आपको पता है जो युद्ध अभी होने वाला है, होने जा रहा है, वहां भीष्म पितामह और गुरु द्रोण जैसे महान योद्धा हैं और वहां पर एक ऐसा योद्धा भी है जिसके धनुष की टंकार से स्वयं देवराज इंद्र का सिंहासन तक हिल जाता है और दुनिया उन्हें सूर्यपुत्र कर्ण के नाम से जानती है। कि हां ब्राह्मण देवता, हमें ज्ञात है वहां एक से एक महान योद्धा है, तो तुम तो अभी बच्चे हो, तुम कैसे उनसे मुकाबला कर पाओगे? कहा ब्राह्मण देवता, आप चिंता मत करिए, हमने जो कहा वो एक एक शब्द सत्य है। ब्राह्मण ने कहा कि करनी और कथनी में फर्क होता है, आपने हमें बोलकर बताया है, हम चमत्कार देखने के लिए व्याकुल हैं, कुछ करके दिखाओ तो माने। बर्बरीक ने कहा, ठीक है, अगर आप परीक्षा लेना चाहते हैं तो अवश्य लीजिए। ब्राह्मण ने चारों तरफ नजर दौड़ाई। जिस पेड़ के नीचे बैठे थे पूछ लिया बर्बरीक से कि बर्बरीक, कितने पत्ते हैं?
बर्बरीक ने कहा कि भगवान ये तो अनगिनत पत्ते हैं, इनको तो गिना नहीं जा सकता। ब्राह्मण ने कहा ठीक उसी प्रकार महाभारत युद्ध में हिस्सा लेने वाले योद्धाओं की गिनती नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल, तो अगर आप एक ही बाण से इन सभी पत्तों को निशाना बना दो तो हम मान जाएंगे जो तुम कह रहे हो वो सत्य है। बर्बरीक ने कहा जैसी आपकी इच्छा, और बाण का संधान किया। उसी दौरान नारायण ने एक पत्ता अपने दाहिने पांव के नीचे दबाया और एक अपने हाथ में दबा लिया। क्षण भर में उस एक बाण ने सभी पत्तों के अंदर निशान बना दिया, छेद कर दिया और वापिस तुणीर में पहुंच गया। अब भगवान ने हाथ खोलकर देखा, उस पत्ते में भी छेद था। पांव हटाया, उसमें भी छेद था। यहां भगवान के मन में एक बात तो निश्चित हो चुकी थी कि यह अकेला योद्धा पूरे युद्ध का निर्णय कर सकता है, और अगर इस दौरान कोई योद्धा चतुराई या चालाकी से छिपने का या बचने का या भागने का प्रयास भी करेगा तो भी उसको जाने नहीं देगा। पूछ लिया सहसा ही ब्राह्मण ने कि किस ओर से युद्ध करोगे? बर्बरीक ने कहा कि जो पक्ष हारेगा मैं उस तरफ से युद्ध करूंगा, क्योंकि मैंने अपनी माता को वचन दिया है मैं हारे का सहारा बनूंगा। यहां भगवान के लिए चिंता उपस्थित हुई। भगवान के सामने यहां दो बातें उपस्थित हुई। एक कि अगर यह पांडवों की तरफ से लड़ा तो निश्चित ही कौरवों की हार है, लेकिन अगर यह कौरवों की तरफ से लड़ा तो पांडव हार जाएंगे, मारे जाएंगे, और इस तरह तो धर्म का विनाश हो जाएगा, जबकि हम तो पृथ्वी पर आते ही धर्म की रक्षा के लिए हैं। दूसरी बात, अगर यह पांडवों की तरफ से लड़ेगा कौरव हारने लगेंगे, फिर यह कौरवों की तरफ से लड़ेगा पांडव हारने लगेंगे। ऐसे तो कभी युद्ध का निर्णय होगा ही नहीं, युद्ध चलता ही रहेगा। और भगवान का श्रीमुख वाक्य है कि कुछ भी हो जाए हम धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। धर्म की रक्षा के लिए ही भगवान बार बार पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करते हैं। भगवान को यह पता चल चुका था कि बर्बरीक को किसी भी प्रकार से बल से नहीं हराया जा सकता। भगवान ने दूसरा रास्ता अपनाया, छल का। भगवान ने कहा बर्बरीक, निसंदेह तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन तुम दानवीर नहीं हो सकते। बर्बरीक ने कहा कि ब्राह्मण देवता कभी हमारे देश आइए, फिर हम आपको दिखाएंगे कि दानवीरता होती क्या है। ब्राह्मण ने कहा तुम्हारे थोड़े से दान के लिए हम क्या तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे? कुछ सेवा करनी है यही कर दो। बर्बरीक ने कहा यहां तो हमारे पास धनुष बाण और इस घोड़े के अलावा कुछ भी नहीं है। भगवान ने कहा जो है वही मांगेंगे, चिंता मत करो। बर्बरीक ने कहा फिर हम देने के लिए तैयार हैं। ब्राह्मण देव ने कहा ऐसे नहीं, श्री सूर्य नारायण भगवान को साक्षी मानकर 3 बार वचन दो, जो मांगेंगे देना पड़ेगा। बर्बरीक ने मन में भाव लिया कि ज्यादा से ज्यादा क्या मांग लेंगे, घोड़ा मांग लेंगे, धनुष बाण मांग लेंगे, उससे ज्यादा क्या होगा। बोल देंगे कि घर वापस चले जाओ, चले जाएंगे। बर्बरीक ने सूर्य नारायण भगवान को साक्षी मानकर वचन दे दिए, क्योंकि कहीं ना कहीं माता ने वचन लिया था कोई कुछ भी मांगे इनकार मत करना। वचन दे दिया। ब्राह्मण ने कहा कि हे वीर बर्बरीक, अपने शीश का दान दे दो। मुस्कुराए बर्बरीक, कहा ब्राह्मण देवता शीश का दान दिया जाएगा, क्योंकि हम वचनबद्ध हैं। पहले आप अपने वास्तविक स्वरूप में आ जाइए, क्योंकि आप ब्राह्मण नहीं हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण की मांगने की एक मर्यादा होती है, आपने अपनी मर्यादाओं का अतिक्रमण कर दिया है, आप ब्राह्मण नहीं हो। भगवान को अपने वास्तविक स्वरूप में आना पड़ा। शांत सौम्य रूप में, चतुर्भुजी रूप में नारायण शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए बर्बरीक के सामने खड़े। सामने भगवान के दिव्य रूप के दर्शन करके बर्बरीक धन्य हुए। बर्बरीक के नेत्र छलछला उठे कि भगवान जिनके दर्शनों के लिए जीव जन्म जन्मांतर तक साधन करता है, प्रयास करता है, मेरा अहोभाग्य कि मेरा जीवन उन भगवान के काम आया। प्रभु शीश दान दिया जाएगा, अगर इजाजत हो तो एक छोटा सा सवाल है, पूछ लिया जाए। भगवान ने कहा निसंदेह। भगवान
आपने इतनी सारी सिद्धियां प्रदान की, लेकिन मुझे कला दिखाने का मौका नहीं दिया। ऐसा क्यों? मुझसे मेरा शीश दान क्यों मांग लिया? नारायण खुश हुए और कहा, बर्बरीक, अच्छा किया जो पूछ लिया, अन्यथा बाद में मलाल रहता, आपको भी हमें भी। यहां पर कुछ लोगों ने कहा कि रणभूमि को बलि की आवश्यकता थी। वो बलि अर्जुन की, भगवान श्री कृष्ण की या बर्बरीक की ही जरूरी थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। भगवान ने कहा कि बर्बरीक, ध्यान से सुनो, अपने पूर्व जन्म को याद करो। पूर्व जन्म में तुम सूर्यवर्चा नामक एक यक्ष थे और पूरी पृथ्वी उस समय कांप उठी थी दैत्यराज मूरा के अत्याचारों से। उस समय श्री ब्रह्मा जी ने देवी देवताओं, यक्ष, गंधर्व, किन्नरों की एक सभा बुलाई थी सुमेरु पर्वत पर कि किस प्रकार इस अत्याचारी से मुक्ति प्राप्त की जा सके। उस समय आपने उस भरी सभा में बिना अनुमति के श्री ब्रह्मा जी के सामने यह प्रस्ताव रख दिया कि आप हमें पृथ्वी पर भेजिए, किसी और की जरूरत नहीं, हम अकेले ही सबका संहार कर दें। ब्रह्मा जी ने आपकी इस धृष्टता को पूरी सभा का अपमान माना और आपको श्राप दे दिया कि हे सूर्यवर्चा, जाओ तुम उसी कुल में पैदा हो जाओ, तुम दैत्यों के कुल में पैदा हो जाओ, तुम्हारे पास असीम शक्तियों का भंडार होगा, लेकिन जरूरत पड़ने पर तुम उन शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जब आपको होश आया तो आपने क्षमा मांगी। ब्रह्मदेव ने कहा कि हमने श्राप तो दे दिया है, वो तो वापस नहीं हो सकता, लेकिन वरदान भी देते हैं, अंततः भगवान के हाथों आपकी मुक्ति होगी। और आज वही दिन है बर्बरीक, आपका हमसे मिलन हुआ है, सिद्धियां शक्तियां हैं, लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि श्राप लगा हुआ है। श्राप पूर्ण हुआ, अब ब्रह्मा जी के वरदान का पूरा होने का समय है कि आपकी हमारे हाथों से मुक्ति होगी। लेकिन कोई अन्य अभिलाषा बची है तो बताओ। बर्बरीक ने कहा, नहीं भगवान, कोई अभिलाषा शेष नहीं है। भगवान ने कहा, हमारे दर्शन कभी निष्फल नहीं होते, कुछ तो मांगो। और वैसे भी तुम अपना शीश दान देने जा रहे हो, दुनिया हमसे लेती है, तुम हमें देने जा रहे हो, कुछ मांगो हमारी खुशी के लिए। बर्बरीक ने कहा कि भगवान कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने फिर कहा, कम से कम मुक्ति ही मांग लो। बर्बरीक ने कहा कि प्रभु, पूरी दुनिया आपको छलिया कहती है, लेकिन आप तो भोले से भी भोले हो। वो कैसे? कि मेरे अंतिम क्षणों में नारायण भगवान चतुर्भुजी रूप में खड़े हैं, कि अब भी मुझे मुक्ति मांग कर लेनी पड़ेगी। नारायण मुस्कुराए और कहा, बर्बरीक, आपने हमें जीत लिया है। यहां कुछ लोगों ने कहा कि जब भगवान ने कहा कुछ मांग लो, तो बर्बरीक ने कहा, मुझे ये कलाएं दे दो, मुझे अपना रूप दे दो, मुझे अपनी शक्तियां दे दो, अपना नाम दे दो। नहीं भाई, अरे बर्बरीक ने तो मुक्ति भी नहीं मांगी और अन्य चीजें तो बहुत छोटी थी उनके सामने, कुछ नहीं मांगा, क्योंकि जिस समय भगवान के वस्तुतः दर्शन होते हैं जीव कुछ मांग ही नहीं पाता। तब बर्बरीक ने कहा कि भगवान, अपने नारायण अस्त्र से हमारे शीश को उतार लीजिए। तब भगवान ने कहा, नहीं बर्बरीक, अगर हम उतारेंगे तो वो वध कहलाएगा और तुम दानवीर हो, तुमने दान देने के लिए वचन दिया है, अपने हाथों से शीश हमारी झोली में डाल दो। बर्बरीक ने अपने हाथों से अपना शीश दान करके भगवान को दे दिया। वह दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार का दिन था, जब बर्बरीक ने चुलकाना धाम में अपना शीश का दान कर दिया, जो कि वर्तमान में हरियाणा राज्य के पानीपत के समालखा में इस समय विराजमान है, मौजूद है। आज भी वहां ठाकुर जी नियमित रूप से भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। बर्बरीक की अभिलाषा थी युद्ध देखने की, सो भगवान ने पूरी की। कुछ लोगों ने कहा कि बर्बरीक के शीश को 9 देवियों द्वारा अमृत पिलाया गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। भगवान ने पूछा था बर्बरीक से कि घर से क्या सोचकर चले थे? प्रभु, युद्ध देखने की अभिलाषा थी। भगवान ने वरदान दिया था, जब तक युद्ध चलेगा तुम्हारे शीश पूरे युद्ध को देख सकेगा। और वहीं पर पास में स्थित
एक शेरधा नामक गांव में बर्बरीक के शीश को विराजमान करवाया। शेरधा गांव वही पवित्र भूमि है जहां से अर्जुन ने दोनों सेनाओं का निरीक्षण किया था। भगवान ने शीश को वहां विराजमान करवाया। 18 दिनों तक युद्ध चला। युद्ध के पश्चात पांडवों की विजय हुई। विजय होते ही पांडवों के मन में अभिमान आया। सभी को लगा कि हमने युद्ध जितवाया है। एक दूसरे से परस्पर विवाद करने लगे। तब सभी इकट्ठा होकर श्री नारायण के पास आए और कहा, हे मधुसूदन, हमारा फैसला कीजिए, हम में से किसने युद्ध जितवाया है। नारायण हल्के से मुस्कुराए और कहा, हम तो आपके सारथी के स्थान पर बैठे थे, हमें क्या पता किसने युद्ध जितवाया है, तो अब इसका निर्णय कौन करे। तब श्याम सुंदर ने कहा कि एक है जिसने पूरा युद्ध देखा है, चलो उसके पास चलते हैं, हो सकता है उसने कुछ देखा हो। उनके पास जाते हैं। वहां जाने के बाद भगवान ने बर्बरीक से कहा, ये पांचों आपके पितामह हैं। बर्बरीक सिर्फ भीम को जानते थे और किसी को नहीं जानते थे। अब यहाँ पहली बार बर्बरीक और पांडवों का आमना सामना हुआ। तब महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि बर्बरीक, बताओ किस प्रकार मेरी सत्य निष्ठा ने युद्ध जितवाया है। बर्बरीक मुस्कुराए और कहा, जो हमने देखा वो हम आपके सामने कहने जा रहे हैं। अगर आपकी सत्य निष्ठा इतनी मजबूत थी तो आपने तो अपने ही गुरु से द्रोह किया है। गुरुद्रोही हैं आप। आपने अपने ही गुरु को झूठ बोला है कि अश्वत्थामा मारा गया। महाराज की गर्दन नीची हो चुकी थी। कहा, हे भीमसेन, आप कह रहे हो आपके बाहुबल और गदा विद्या ने युद्ध जितवाया है। उस समय कहाँ गया था आपका बल? जिस समय भरी सभा में द्रौपदी का अपमान हुआ, उस समय कहाँ गया था आपका बल जब आपने युद्ध के नियमों के खिलाफ जाकर दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करके उसका प्राणांत कर दिया था। बारी आई अर्जुन की कि अपने आप को आप धनुर्धर मानते हो। उस समय कहाँ था आपका ज्ञान जिस समय आपने शिखंडी को सामने रख के पितामह भीष्म पर बाणों की वर्षा करवा दी। उस समय कहाँ थी आपकी विद्या जिस समय आपने निहत्थे कर्ण पर वार करके उसको मृत्यु के घाट उतार दिया। नकुल सहदेव से कहा, उस समय आप कहाँ थे जब अभिमन्यु मारा गया? उस समय आप कहाँ थे जब कर्ण ने आप दोनों को 2 बार नया जीवन दान दिया? सभी के सभी मौन हो गए। तब महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, तो फिर युद्ध किसने जितवाया? मुस्कुराए बर्बरीक और कहा, संपूर्ण युद्ध भूमि में मरने वाले भी श्याम थे, मारने वाले भी श्याम थे, और स्वयं माता महाकाली चंडी का रूप लेकर दुष्टों का रक्तपान कर रही थी। तुम लोग तो केवल माध्यम मात्र थे जो नचाए जा रहे थे। इससे ज्यादा औकात नहीं थी तुम लोगों की। बर्बरीक के मुख से 2 बार श्याम नाम प्रकट हुआ। मधुसूदन प्रसन्न हुए और कहा, बर्बरीक, आपने हमारे वास्तविक स्वरूप को पहचान लिया है। हम आपको वरदान देते हैं कि आज अभी इसी समय से हमारी 16 कलाएं, हमारी सभी विद्याएं, सभी शक्तियां और अपना श्याम नाम हम आपको वरदान करते हैं। भगवान ने अपना श्याम नाम बर्बरीक को दे दिया और कहा, जब हम धराधाम को छोड़कर चले जाएंगे, कलयुग आएगा। कलयुग में हमारे नाम से आप पूजे जाएंगे और हमारे नाम से आप हमारे भक्तों का कल्याण करें। वहां पर भगवान ने संतों के श्रीमुख से हमने सुना है, शीश को उठाकर अलग दिशा में फेंक दिया, नीचे के शरीर को उठाकर अलग दिशा में फेंक दिया। कुछ काल व्यतीत हुआ, महाराज परीक्षित आए, कलयुग से उनकी मुलाकात हुई। फिर कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाया तो महाराज परीक्षित ने कलयुग से एक वचन लिया था कि शुरू के 5000 साल आप अपना प्रभाव मत दिखाना। तो 5000 सालों तक कलयुग ने अपना प्रभाव नहीं दिखाया। वो शीश चलता हुआ खाटू जा पहुंचा। खाटू एक छोटे से गांव का नाम है जो कि राजस्थान के सिक्कर जिले में स्थित है। राजा खटवांग के नाम पर इस गांव का नाम रखा गया। वहां उस समय एक चरवाहा गैया चराने जाता था। वहां उन सभी गायों में से एक राधा नाम की गाय उन सबसे अलग रहती थी। सभी गायें दूध देती थी लेकिन वो नहीं देती थी। ग्वाले ने सोचा कि ये क्या हो रहा है इस गैया के साथ। एक दिन उसने छुप कर देखा
कि वो गायें सबसे अलग जाती और उसके स्तनों से स्वतः ही दुग्ध पान होने लग जाता। ये आश्चर्य देखकर ये सारी बात उन्होंने उस समय के राजा रूप सिंह चौहान को ये सारी बात बताई। घटना का जायजा लेने के लिए अगले दिन खुद राजा ने देखा कि हाँ, वस्तुतः जो ग्वाले ने बताया वही बात है। वहां खुदाई करवाई गई, नीचे बाबा शेष स्वरूप में वहां से प्रकट हुए और स्थान को नाम दे दिया गया प्राचीन श्री श्याम कुंड। रात को सौपन में बाबा ने निर्देश दिया राजा को कि यहाँ हमारे भवन की व्यवस्था करवा दी जाए। वहीं पर बाबा का छोटा सा भवन बना दिया गया, बाबा के स्वरूप को विराजमान करवाया गया। जिस दिन मंदिर में उस स्वरूप को विराजमान करवाया गया वह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की देव उठनी एकादशी का दिन था। अतः उसी दिन को बाबा श्याम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने लगा। धीरे धीरे समय बदलता गया, भगवान का प्रभाव बढ़ता गया। उस समय मलेच्छों का आक्रमण था, मुगल शासन था और मुगल शासन में भी औरंगजेब के शासन काल में सर्वाधिक नुकसान सनातन धर्म को हुआ है। उसने सभी मंदिरों को तोड़ दिया, मूर्तियों को खंडित कर दिया। खाटू धाम की बढ़ती हुई लोकप्रियता का उसको पता चला तो उन्होंने उस मंदिर को तोड़ने का निर्णय किया। पहले ही खबर पाकर वहां से बाबा के शीश रूपी प्रतिमा को हटा दिया गया और औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़वा दिया। कुछ समय के लिए बाबा के शीश को पास में ही स्थित श्री रिंगस धाम में मौजूद रखा गया। कुछ समय बीत जाने के बाद सन 1720 में दोबारा से खाटू धाम का नव निर्माण करवाया गया, श्याम कुंड से 150 मीटर की दूरी पर। उस समय के राजा श्री अभय सिंह चौहान की अध्यक्षता में दोबारा मंदिर का निर्माण हुआ, बाबा को विराजमान करवाया गया और वह सेवा शामलीन भक्त शिरोमणि महंत श्री आलू सिंह जी महाराज को दी गई, जो कि आज भी हम सब के बीच में सूक्ष्म चेतना के रूप में मौजूद हैं। भक्तों का कल्याण करने के लिए ही अवतरित हुए। बाबा के दरबार के पास ही आप लोगों ने देखा होगा श्याम बगीची है, जहां श्री आलू सिंह जी महाराज आज भी भक्तों का कल्याण कर रहे हैं। उनकी प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है कि वो वास्तविक जीवंत रूप में यहीं बैठे हैं। उनके गुरु हुए हैं श्री श्याम बहादुर सिंह जी रेवाड़ी, ठाकुर जी के अनन्य दास, श्री चरणों के दास। धीरे धीरे मंदिर का विस्तार होने लगा, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने लगी और आज लाखों नहीं करोड़ों दिलों तक मेरे श्याम सुंदर ने अपनी जगह बना ली। संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं, पूरे विश्व में सनातन धर्म के साथ साथ बाबा श्याम का भी प्रचार प्रसार हुआ और बाबा श्याम घरों तक ही नहीं, एक एक प्रेमी के हृदय में निवास करने लगे। प्रेमियों को दरबार बुलाने लगे, भक्तों के कष्ट काटने लगे और मां को दिए गए दो वचन सत्य होने लगे। एक, हारे का सहारा बनूंगा, दूसरा, किसी ने कुछ मांग लिया इनकार नहीं करूंगा। दोनों वचन सत्य होने लगे, चमत्कार होने लगा और चमत्कार को ही नमस्कार है। पूरी दुनिया बाबा के दरबार में जाने लगी। देखते ही देखते धीरे धीरे आज लगभग हर जगह पर बाबा श्याम के अनेकों मंदिर बनाए जा चुके हैं, जहां हर रोज लाखों लाखों प्रेमी बाबा के दर्शन करते हैं। आप भी एक बार जीवन के इस शेड्यूल से थोड़ा सा समय निकालिए, बाबा के दर्शनों के लिए जाइए। लेकिन वस्तुतः जो हार कर जाता है तब वो हारे के सहारे बनते हैं। ये नहीं कि हम अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और दिखावा करें तो वो नहीं सुनते किसी की भी। जब कोई वस्तुतः जैसा है वैसा ही बाबा के सामने पेश हो जाता है, मेरे श्याम सुंदर कृपा करते हैं और उस जीव को अंगीकार कर लेते हैं और ऐसी जीत दिलवाते हैं, दोबारा ब्रह्मांड की कोई शक्ति उस जीव को हरा नहीं सकती जिसकी जीत मेरे सामने सुनिश्चित कर दी। तो आज की यह पवित्र वार्ता भगवान शिव माता पार्वती के श्री चरणों में समर्पित करते हुए आप सभी भगवत पार्षदों को प्रणाम करते हुए आपसे विदा लेते हैं। जय सिया राम।